और आज का जो सफर भाई बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि भाई अब सिटी के ट्रैफिक में तो भाई ईवी की रेंज वैसे भी ज्यादा रहती है, हाईवे पे ही कम रहती है, क्योंकि सिटी मैं गाड़ी को कॉन्टिन्यूसली भाई 70 के ऊपर ही चला रहा हूँ। तो भाई बिल्कुल कट टू कट हो गया। अरे भाई तो बात ऐसी है भाई कि 95 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी बची है। तो भाई अनमोल भाई से मिल लो भाई, अपनी वीडियो कॉल चल रही है। चावल खा रहा है। 3, 2, 1 गो। हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता है आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई अपनी कॉमेट को हमने पूरा चार्ज कर लिया है और आज टेस्टिंग है कॉमेट की कि जितना ये रेंज फुल चार्ज में दिखाती है क्या ये उतना चलेगी, क्या ये गाड़ी सिर्फ सिटी के लिए बनी है, इमरजेंसी आने पे आप इसको हाईवे पे या इंटरसिटी लेके निकल सकते हैं या नहीं। तो यही टेस्टिंग करने के लिए अब हम निकलेंगे अपनी कॉमेट में। तो 100% भाई बैटरी हो गई है और रेंज आ रही है 200 किलोमीटर, यानी जो 230 दिखाती है भाई वो नहीं, ये तो भाई 1% पे 2 किलोमीटर ही चलेगी। एंड जो ट्रिप है उसको भी हम 0 कर लेते हैं अभी। तो उसके लिए अपने को यहाँ व्हीकल सेटिंग्स में जाके यहाँ पे अपना ट्रिप पे गए, यहाँ से रीसेट करते ही हो गया 0-0। तो जी लेके हनुमान जी का नाम, जय श्री राम, जय बजरंगबली। शुरुआत करते हैं भाई अपने सफर की। जो मोड रहेगा ड्राइविंग का वो इको रहेगा, एंड जो एसी है उसको मैं अपने हिसाब से करके चलूंगा। इसको अभी थोड़ा सा ठंडक करने के लिए 3 पे कर लेते हैं और एसी को लो की बजाय लेवल 1 पे रख लेते हैं। और आज का जो सफर भाई बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि भाई जितना हमारा टोटल सफर है उतनी ही हमारे पास टोटल रेंज है, और ये रेंज भाई घटेगी भी। वो पता है क्यों? किलोमीटर हमारे 4 कवर हुए हैं, लेकिन जो रेंज है वो 6 किलोमीटर घट गई है 3% के हिसाब से। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जितनी ये रेंज दिखाएगी भाई उससे ज्यादा घटेगी। क्यों? क्योंकि भाई देखो गाड़ी के अंदर एसी भी चल रहा है, आप गाने भी सुनोगे। खैर गाने तो मैं नहीं सुनूंगा, बिल्कुल मैंने वॉल्यूम डाउन कर रखा है, कोई गाने वाने नहीं बजाएंगे हम, सिर्फ एसी चलेगा भाई, क्योंकि इतनी तपती गर्मी में भाई बगैर एसी तो नहीं चला जाएगा, है ना। अब गाड़ी का मतलब क्या भाई, बंद हो के अच्छे से आप चलो। अब गाड़ी में आपने एसी ही नहीं चलाया गर्मियों में, फिर गाड़ी का फायदा क्या? फिर तो बंदा बाइक में ना चला जाएगा भाई, है ना। अब सिटी के ट्रैफिक में तो भाई ईवी की रेंज वैसे भी ज्यादा रहती है, हाईवे पे ही कम रहती है, क्योंकि सिटी में तो ऐसा ना रेस ब्रेक चलता रहता है, रीजन होता रहता है। हाईवे पे एक कांस्टेंट स्पीड रहती है और आरपीएम जो है वो हाईयर रहती है, गियर तो होता नहीं है, तो उसी वजह से भाई हाईवे पे रेंज कम हो जाती है ईवी गाड़ियों की। कारण ये भी है इस ट्रिप के मजेदार होने का, ठीक है। तो हमारा साथ बना रहे आपका और हमारा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी बरोबर चलता रहे। अब आगे हम द्वारका एक्सप्रेस वे पे, एंड जो सिटी के अंदर हमारी गाड़ी 10% में चली है वो चली है भाई 16 किलोमीटर। 10% में 16 किलोमीटर चली है, तो आप मान के चलो 100% में वही 160-170, क्योंकि मैंने ना 176 तक तो टेस्ट कर रखा है इसको सिटी के अंदर। भाई सिटी में अगर फुल चार्ज में भाई ये इतना चलती है। अब जैसे देखो हाईवे पे चल रहे हैं तो उस टाइम में ना रीजन कम होता है और गाड़ी में ब्रेक भी कम लगते हैं, तो कॉन्टिन्यूस मोटर चलती है, कॉन्टिन्यूस एक ही स्पीड में हम चलते रहते हैं। हाँ मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं 70 तक ही चलाऊं, 60-70 से ज्यादा नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर वहां भी चलाते हैं तो वहां भी रेंज कम होती है। तो इतना तो देखो करना पड़ेगा भाई। देखो अगर ईवी का मजा लेना है तो थोड़ा सा ईवी के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। तो 30% बैटरी खर्च करके भाई हम ऑलमोस्ट चल चुके हैं 53.5 किलोमीटर, एंड जो हमारी रेंज बची है वो 140 किलोमीटर की बची है। मैं गाड़ी को कॉन्टिन्यूसली भाई 70 के ऊपर ही चला रहा हूँ। क्रूज कंट्रोल हमारे को इसमें नहीं मिलता, क्योंकि एमजी भाई इसको भाई टोटली भाई सिटी कार मानती हो, कहती ही नहीं है कि आप इसको हाईवे पे टेस्ट करो। हम ही पागल हैं भाई जो हाईवे पे टेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं होता कि कंपनी ने कहा कि बिल्कुल ही सिटी कार है तो भाई हम हाईवे पे इसको टेस्ट ही नहीं करेंगे। और कंपनी इसको जो भाई सिटी कार कहती है ना, वो बहुत सारे कारणों से कहती है। एक तो सबसे पहले इसका कॉम्पैक्ट होना इसके फेवर में जाता है, इसकी मनूवरेबिलिटी, इसका टर्निंग रेडियस बहुत छोटा है, छोटी जगह में घूम जाती है। बोनट तो है ही नहीं भाई, बिल्कुल छोटा सा बोनट है, बिल्कुल आपको सड़क दिखती है क्लियरली, आपको सिटी में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। फिलहाल हमारा समय आ गया भाई राइट टर्न लेने का। झज्जर हम पहुंच गए हैं भाई, झज्जर क्रॉस किया है अभी हमने, तो अभी हम रोहतक की तरफ मुड़ गए हैं। अभी हमारा जितना सफर हम आए हैं 54, ऑलमोस्ट यहाँ से 44 किलोमीटर का सफर और बाकी है अभी हमारा। कह रहा था कंपनी ने गाड़ी सिटी के लिए बनाई है। कई बार ऐसा हो जाता है कि गाड़ी घर पे खड़ी होती है, अरे यार ये वाली खड़ी है, अब तो इमरजेंसी में जाना पड़ेगा, और आपको ना जाना भी मात्र 100-150 किलोमीटर हो, तो उस सिचुएशन में क्या आप इस गाड़ी को लेके निकल सकते हो
यही अपने को चेक करना है। अब देखो मैं तो घर रहूंगा, अगर मेरे को लगा कि हाँ इसकी रेंज कम रहेगी तो मैं वहां पे चार्ज कर लूंगा। लेकिन एक चीज है इसमें कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता। अभी भी जो कंपनी ने इसका अपग्रेड किया है उसके अंदर भी डीसी चार्जर नहीं आया है, लेकिन हाँ थोड़ा सा जो टाइम फ्रेम था वो कम हो गया। अब जब आप हाईवे पे चलते हो तो उसमें भाई आप ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा 1 घंटा रुकोगे, उससे ज्यादा आप रुकोगे नहीं। एंड वहां पे जो ये चार्ज होता है उस डीसी चार्जर है ही नहीं, एसी चार्जर है। दूसरा जो इसकी पूरी चार्जिंग होगी, अब बातों बातों में करते करते मैं 80 से ऊपर ले गया था, ओवर स्पीड वार्निंग आ गई। ये देखो कह रहे हैं स्लो चलाओ, कोई नहीं जी स्लो चला लेते हैं, 70 तक ही चलाएंगे। तो वही बात है कि फास्ट चार्जिंग ऑप्शन नहीं मिलता और भाई 2-2.5 घंटे के लिए तो कोई खाना खाने के लिए रुकेगा नहीं। ये चीज तो तभी पॉसिबल है जब आपने निकलना और आपको ये हो कि हाँ या तो मेरे को 150 किलोमीटर उतना चल के आ जाना है, या फिर वहां पहुंचने के बाद मुझे ओवरनाइट स्टे करना है, एंड देन उसके बाद मैं रात को चार्ज पे लगा दूंगा, एंड देन फिर मैं वापिस आ जाऊंगा। और अगर आपका रन थोड़ा सा भी बढ़ गया तो फिर तो भाई आपको ये घर पे चार्जिंग पे ही लगानी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। इस बाइक वाले को देखो यार कितना जबरदस्त तरीके से रॉन्ग साइड से ओवरटेक करके गया है। ना इस भाई ने हेलमेट पहन रखा है, ना शूज पहन रखे, नथिंग, कुछ नहीं। अरे भाई वैसे यार सेफ्टी के साथ मत करो यार खिलवाड़ है, कम से कम हेलमेट तो पहन लो। हेलमेट भी लोकल नहीं पहनना, अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क वाला हेलमेट पहना करो यार। और कंफर्ट और राइड क्वालिटी की बात करें तो भाई देखो 80 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ, कोई भी खड्डा आता है बाउंसी तो है, क्योंकि भाई टायर इसके बहुत ज्यादा छोटे हैं। 12 इंच के टायर धरेंगे, देखो ये देखो पूरा बम्प आता है, हिलता है भाई ऐसे से पूरी। और जो सीट्स है ना भाई वही बात है, जैसे अपनी टाटा नैनो है उसमें प्रॉपर मतलब उसके साइज के हिसाब से है, तो ज्यादा बड़ी ये सीट रख नहीं सकते थे। हाँ आर्मरेस्ट देते तो थोड़ा सा अच्छा रहता, कॉमन दे देते भले ही एक ही देते, क्योंकि यहाँ पे कोई कप होल्डर वगैरह तो है नहीं इनका सेंटर में, तो यहाँ पे एक आर्मरेस्ट रहता। तो ऑटोमेटिक गाड़ी है यार, उसमें क्या करने हैं, खाली बैठे तो हाथ ही रख लेते हैं वहाँ पे। जिस हिसाब से रेंज चल रही है गाड़ी की उस हिसाब से अगर मैं टोटल करके चलूँ तो वही है भाई 160 170 तो आराम से चल जाती है गाड़ी फुल चार्ज में। इको मोड के साथ आपकी 70-75 की जो स्पीड रहेगी उतने में। बाकी हम देखेंगे भाई कि हमारे को चार्ज करनी पड़ेगी या ऐसे ही हम लेके आएंगे, क्योंकि हमारा तो भाई वन साइड का सफर ही 95 किलोमीटर का हो जाएगा, और भाई 95 को डबल करेंगे तो भाई 190 हो जाता है। ये तो भाई बिल्कुल कट टू कट हो गया। अरे भाई करनी पड़ेगी भाई चार्ज करनी पड़ेगी। देखते हैं चलो कितनी देर चार्ज करनी पड़ेगी, कितनी बैटरी में हम इसको लेके निकलेंगे। और यहाँ चल रही है भाई गाड़ी की चेकिंग। हाँ इलेक्शन टाइम है भाई, कुछ भी गलत काम मत करना भाई, और अपनी गाड़ी की चाबी किसी को भी मत देना, कौन क्या कैसे काम कर देगा पता नहीं लगेगा, समझे। मतलब अपनी गाड़ी को भाई किसी को भी दोगे ना और उसने मान लो कुछ गलत काम कर दिया उस गाड़ी से, तो भाई बड़ा भारी संकट हो जाएगा आपके लिए, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। 49% में भाई गाड़ी चल गई है हमारी, 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर कवर कर लिए हैं भाई अपनी गाड़ी ने 49% बैटरी में। तो उस हिसाब से भाई अगर हम इसको पूरा 0% तक काउंट करें तो भाई 180 किलोमीटर की रेंज हमारे को मिल जाती है अगर हम अपनी गाड़ी को लेके चलते हैं हाईवे के ऊपर। तब तक में अपनी एंट्री हो गई है भाई, एंड भाई गाड़ी हमारी चल गई 93.8 94, मतलब घर तक पहुंचूंगा तो 95 हो जाएगी। और वही है भाई रेंज भी अब हमारे पास 98 की बची है, तो मतलब जितना आना उतना जाना, पूरा कट टू कट हो गया भाई। टाइम हमारे को लगा है नॉर्मल, जैसे मान लो 1-1.5 घंटा लगता है हमारे को, तो कॉमेट में आज हमारे को इसमें लगे हैं एग्जैक्ट 2 घंटे, क्योंकि गाड़ी भी तो हमने भाई आराम से मजे से चलाई है ना, भगाई भी तो नहीं। मैं अभी रुका था तो अंकल को गाड़ी भाई बहुत अच्छी लगी, अंकल इंस्पेक्ट कर रहे हैं गाड़ी को। है कैसे लगे अंकल गाड़ी? बहुत अच्छी लगी, बढ़िया लगी है। मैं देख के वापस मुड़ के आया हूँ मैं उनके। अच्छा हाँ। अंकल पूछ रहे भाई कितने की आ रही है माजी, पहले तो 11 साढ़े 11 की आती थी, अब तो डिस्काउंट होगा। फ्रूट लेने के लिए रुका था ना भाई, अभी भी लोगों को ना पता नहीं है इस गाड़ी के बारे में, बहुत कम लोगों को पता है। कोई बात नहीं, हम अपने वीडियो के जरिए बताएंगे। दबादब वीडियो को ना शेयर कर दो ताकि सबको पता लग जाए कि भाई एक ऐसी गाड़ी भी है हमारे इंडिया में है। तो बात ऐसी है भाई कि 95 किलोमीटर चलने के बाद बैटरी बची है 48% और 96 की रेंज बची है, यानी जितना आए थे उतना ही जाना है। तो भाई हम गाड़ी को लगाएंगे चार्ज पे, जब तक घर बैठेंगे बातें शातें करेंगे तब तक भाई गाड़ी चार्ज हो जाएगी। मतलब जितनी देर बैठेंगे ना उतनी देर इसको चार्ज करेंगे। मतलब आप ना अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर आपको ये है कि मेरे को दाएं बाएं वापसी में जाना पड़ सकता है
तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करके देख लो। और आपको ये है कि हाँ भाई मेरे को तो बस जाना ही है और जितना बैठा है उतने में चार्ज हो जाए उतना बढ़िया है। अब देखते हैं 1 घंटा 2 घंटा कितनी देर चार्ज लगती है। अब 4:40 पे मैंने इसको चार्ज लगाया है, देखता हूँ 1 घंटा 2 घंटे में कितनी चार्ज होगी, कितनी परसेंटेज। 70% भी होगी तो आराम से 140 की रेंज, अगर भगा के भी लो तब भी 100 तो चली जाएगी। मैं तो मस्त भाई अपना स्कूटर उठा के ना अपने शहर में निकल गया। अब तो रात हो गई, 8:30 बज गए, तो लगभग 90% से ऊपर चार्ज हो गई। क्या आपका 100% भी होगी हो, क्योंकि ऑलमोस्ट कितने बजे लगाए थे हमने, 4:40 पे लगाए थे चार्ज पे, और अब हो गए भाई 8:30। हाँ 8:30 हो गए, तो ऑलमोस्ट 4 घंटे हो गए, तो 100% ही हो गए अब तक। तो शहर के अंदर तो भाई वैसे भी स्कूटर ही ठीक है। ये भाई बाहर ही मैंने लगा रखी थी चार्ज पे, ये तो 100% हो गई भाई। कोई नहीं, अब 100% हो गई तो क्या करे, अब अपना मस्त फुल स्पोर्ट्स मोड में भगा के लेके चलेंगे। अभी हमने इको मोड में ट्राई की थी ना, हाँ ये सही हो जाएगा कि स्पोर्ट्स मोड में खुल के चलाओ तब कितनी बैटरी खर्च होती है, ये भी सही ट्रायल हो जाएगा, है ना। लो जी वापस से 100% पे निकल लिए, पर अब हम इको पे नहीं चलाएंगे भाई, अब हम इसको चलाएंगे स्पोर्ट्स मोड पे। 95 किलोमीटर पे हम निकले यहाँ से। अब चेक करेंगे भाई कि 100% से कितने परसेंट पे कितने किलोमीटर चलती है अगर हम चलाएंगे इसको स्पोर्ट्स मोड पे और हाईवे पे। हाँ भाई विद एसी रहेगा, हाँ एसी बंद नहीं होगा, एसी बराबर चलता रहेगा। तो भाई अनमोल भाई से मिल लो भाई, अपनी वीडियो कॉल चल रही है। हाँ चावल खा रहा है। तो भाई तो अनमोल से भाई हमारी वीडियो कॉल चल रही थी। अनमोल कह रहा है भैया मेरे को ना MG कॉमेट बहुत पसंद है, ये और लेनी है। बढ़िया पसंद आई अनमोल? अनमोल कह रहा कि चला के देखूंगा। चलो भाई बढ़िया है। और गाड़ी वाड़ी टाइम पे मिल गई, तंग तो नहीं हुआ ज्यादा? ले भाई पुअर कनेक्शन हो गया हमारा, चलते चलते स्टक हो गया हमारा सारा नेटवर्क। हाँ चलो गाड़ी मिल गई। चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई। व्लॉग में हमारे को मस्त मजा आ रहा है। फटाफट गाड़ी को शिप करो और तुरंत ऑस्ट्रेलिया पहुंचो। तो भाई थार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भाई अनमोल से बातचीत हो रही थी, तो अनमोल को यही कह रहा था भाई जैसे अमाउंट ट्रांसफर हो जाए माँ मेरे को साथ साथ बताते रहना कि हाँ विक्रम भाई पैसे आ गए हैं, तो फिर हम गाड़ी की डिलीवरी कर देंगे प्रॉपर तरीके से। अभी तो मैंने इसको फुल स्पोर्ट्स मोड में लगा के भगा रखा है, 90 की स्पीड में भगा रखा है। और लाइट का थ्रो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही मतलब जो हम आफ्टर मार्केट लगाते हैं, लेकिन डिसेंट थ्रो है भाई गाड़ी का ना, अपने को फुल मतलब थ्रो स्प्रेड मिल रहा है। हो जाती है ना आदत बिल्कुल तेज लाइट देखने की, ऐसा नहीं है, लेकिन भाई सफिशिएंट है इस गाड़ी की हेडलाइट्स। एंड रेंज की बात करें तो भाई ये देख लो 14% कम हुई है, और ये अभी तो 4% में लास्ट में ज्यादा भगा दी, नहीं तो 12% में इस गाड़ी ने 20 किलोमीटर के राउंड ना कवर कर दिए थे। तो हम 95 पे चले थे और अब हो गए 120, ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर होने वाले हैं 14% बैटरी में। ठीक है भाई, नॉर्मल 14% में 28 किलोमीटर चलती है, इसमें अपनी 24-25 चल जाएगी, तो 3 किलोमीटर का फर्क पड़ गया भाई। खैर कोई बात नहीं, ओवरऑल टोटल कितना फर्क पड़ेगा। अब भाई सफर को एंजॉय करते हैं, व्लॉग थोड़ा कम करते हैं, ड्राइव का आनंद लेते हैं। एंड MG कॉमेट के बारे में अपनी वर्डिक्ट क्या रहेगी इसको हाईवे पे चलाने की, तो वो भाई अभी आपको पहुंचते हैं, सफर कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं। कहने वाली बात है भाई, ओवरटेक करने में जो मजा आ रहा है ना इसके स्पोर्ट्स मोड में, वाह भाई वाह, स्वाद सा आ रहा है। पंजा दाबते गाड़ी पता कहाँ हो जाती है, ये देखो 90 क्रॉस कर दी भाई है। देखो सामने से गाड़ी आ रही है, डिपर मारो, दूर है अभी भाई काफी। ये देखो मस्त मजा भाई, स्पोर्ट्स मोड में तो वाकई में भाई साहब फाड़ के निकलती है गाड़ी। 41 bhp 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क। हाँ हुई है। बैटरी बहुत जल्दी है, लेकिन भाई मैं इसकी बैटरी से ना काफी सरप्राइज हूँ कि देखो 164.8 95 पे हम चले थे, तो ये ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर हो गया हमारा, और 70 किलोमीटर में इसने बैटरी कितनी भी है हमारे यहाँ पे 38%, और वो भी स्पोर्ट्स मोड में। तो ऑलमोस्ट भाई लगभग बराबर सा ही सीन चल रहा है। अरे यार शीशा बहुत गंदा हो गया भाई, पर चलो। अब आगे भाई हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे, एंड अब हम चेक करेंगे 0 to 100 इसका। हाँ इसका भाई 0 to 100 हम चेक करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में जाती है भाई 106 तक। 3 2 1 गो। थोड़ा तो लैग आता है यार, उसके बाद भाई फुल पावर। अब आप काउंट करके बताना भाई मेरे को कितनी देर में इसने 60 क्रॉस किया एंड कब ये पहुंची 100 के पार। हो गई भाई, हो गई, यहाँ से पहले हो जाएगी, हो गई 100 क्रॉस हो गया भाई। ये थोड़ा स्ट्रगल कर रही है,
104 से ऊपर नहीं जा रही, 5, 106 तक तो मैंने टेस्ट किया है इसको। जा 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 भाई जा, 106 तक जाना। नहीं भाई आज इसका मन नहीं है भाई 106 तक जाने का, आज 105 तक ही जाएगी। हाई स्पीड में कैसी स्टेबल है कार, तो देखो कॉर्नरिंग मैं इसमें कर रहा हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ज्यादा हाई स्पीड नहीं होनी चाहिए। 60, 65 मतलब 70 तक की स्पीड पे आप कॉर्नरिंग कर सकते हो, क्योंकि जो बैटरीज हैं वो इसकी फ्रंट 2 सीट्स के नीचे है, तो वेट थोड़ा सा है नीचे, तो उस वजह से गाड़ी थोड़ी स्टेबल। लेकिन 100 के बाद, या आप कह सकते हैं 85 या 90 के बाद ना बाउंसी है राइड, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ गाड़ी दाएं बाएं तो नहीं चली जाएगी। इसीलिए कंपनी ने भाई लिमिटर लगा रखा है 105, 106 से ऊपर ये गाड़ी नहीं जाती, चाहे आप कोई सा भी मोड लगा लो फिर, और इकोनॉमी मोड में तो जाएगी ही 84 तक। तो हम पहुंच गए भाई घर, एंड भाई बैटरी बची है 47%। देख लो भाई एग्जैक्ट 190, 95 का डबल कर दो 190 बनता है, एंड बैटरी भाई 47%, रेंज 94। और जब हम इको मोड में इसको लेके गए थे तो उस टाइम हमारी रेंज बची थी 96 की, क्योंकि भगाई तो उस टाइम भी मैंने थी भाई, मतलब 70, 80, मतलब 70 के अराउंड तो थी मेरी गाड़ी, 70 से नीचे थी, 70, 80 के बीच में मैंने चलाई थी। और अभी वापसी में भी मैं आया हूँ ना, तो अराउंड अब तो मैं 90 की स्पीड पे आया हूँ भाई। तो मतलब आप यूँ मान के चलो कि 5% एक्स्ट्रा बैटरी लगी हमारी स्पोर्ट्स मोड के अंदर। और जो टेस्टिंग थी ये मेरी अकेले की थी, अगर भाई गाड़ी में और भी पैसेंजर बैठते हैं, 2 या 3 पैसेंजर बैठते हैं, तो आप मान के चलो 5-7% का और थोड़ा सा लॉस होगा। बिल्कुल ये मान लो कि यार बैटरी कितना, अब 190 किलोमीटर में आप मान के चलो कि ये फुल में आराम से चली है। अगर हम इसको टोटली इको में मान के चले 190 बहुत रेंज होती है भाई, ना करते यार, वर्स्ट के सिनेरियो लेके चल लो 160, 170 तो चलेगी ही चलेगी। तो फाइनल वर्डिक्ट अपनी तो यही है, सिटी के लिए तो बहुत बेहतरीन गाड़ी है, बहुत ही बढ़िया आपको प्रीमियम इंटीरियर मिलता है, ग्लव बॉक्स वगैरह ये चीज नहीं मिलेगी, ओपन स्पेस मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ वॉलेट रख दिया, यहाँ पे अपना फोन रख दिया, बोतल होल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने देखो जो बोतल है अपनी वो मैंने यहाँ पे रख रखी है ऐसे। काफी लोग कहते हैं स्पेस नहीं है, ये नहीं है भाई, तरीके से रखो ना तो सारी चीजें आती है। ये 750 ml की बोतल है, ये है। उधर मैंने गाड़ी का कपड़ा रख रखा है। और इंटीरियर की बात करें, फिट एंड फिनिश की बात करें इंटीरियर की, तो भाई बहुत ही जबरदस्त इंटीरियर है, बहुत अप मार्केट वाला इंटीरियर बना रखा है भाई। कुछ चीजें हैं जो इंप्रूव करनी चाहिए गाड़ी के अंदर, जैसे गाड़ी का जो इंटीरियर का कलर है, इवन जो यहाँ पे फैब्रिक है ना, इसको लेदरेट में करना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो सीट्स हैं, थोड़ी सी कुशनिंग एंड थोड़ा सा जो सपोर्ट है, लंबर सपोर्ट कह लो या साइड से सपोर्ट कह लो, वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। एंड जो सीट की पोजिशनिंग है, थोड़ी सी हाइट एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए। जब हम लंबा चलते हैं ना, इतनी स्ट्रेट बैठना भी ठीक नहीं लगता, थोड़ा डाउन हो जाए, मतलब आप कर ले, मतलब हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर के हिसाब से होनी चाहिए। स्टीयरिंग ठीक है, आपके आईपोड जैसे आपको बटन्स मिलते हैं स्टीयरिंग पे, एंड यहाँ पे भी भाई बटन्स के ऑप्शंस देने चाहिए। काफी चीजें ना आपकी टच स्क्रीन से ही चलती हैं, जैसे मान लो हमारे को इसके अंदर रीजन ब्रेकिंग का भी करना है तो वो भी आपका यहीं से होगा। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ट्रिप को 0 करना है वो भी आपका यहीं से होगा। तो सारी चीजें आपकी टच से ही होती हैं। तो वही है भाई, सिटी के लिए परफेक्ट है। हाईवे के लिए भाई आपका प्लान होना चाहिए, जैसे अपना प्लान था, चार्ज करनी थी 20%, हो गई अपनी 100%। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट, बाय बाय। एंड शायद इस साल के एंड तक इसमें डीसी चार्जिंग का ऑप्शन भी आ जाएगा, लेकिन चार्जिंग के आवर्स तो भाई इसके अब कम हो ही गए हैं। जहां पहले 5.5 से 6 घंटे लगते थे इस वाले वेरिएंट को, अब वाले को भाई 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि अब वो हो गया 6.6 किलोवाट का, पहले था 3.3।